जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी साधना, जिसके बारे में आप सबने टीवी में भी देखा होगा। अलाउद्दीन का चिराग सिद्धि कैसे करें हम, क्योंकि अलाउद्दीन ने जिसकी सिद्धि की थी वह एक जिन्नात था या एक जिन्न था। उसी के माध्यम से अलाउद्दीन अपने हर प्रकार के कार्यों को संपन्न करता था और हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर देता था। अपनी भी सुरक्षा करता था और अन्य लोगों को भी करता था। और जो भी वो उससे मांगता था, वो चिराग में जो जिन्न होता था वो उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उस चीज़ को लाके अलाउद्दीन को देता था। बहुत से लोग कहते नहीं, कहावत भी है, अलाउद्दीन का चिराग है क्या। ये बात सत्य है कि अलाउद्दीन के चिराग में जो जिन्न था वो देखो, जिन्न कई प्रकार के होते हैं। पहली बात सुन लीजिए, कुछ जिन्न ऐसे होते हैं जो परेशानी खड़ी करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने साधक की हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो अलाउद्दीन का जो चिराग था उसको अलाउद्दीन ने सिद्ध कर लिया था। सिद्ध करने के बाद वो अपनी हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करता था। आज वही जिन्न जो अलाउद्दीन ने जिन्न सिद्ध किया था, उसी से संबंधित मैं साधना या प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आपके पास एक चिराग होना चाहिए, चिराग जो है सिद्ध हो, और एक गुटिका जो रक्षा कवच हो, और एक माला होनी चाहिए। अब इस साधना को हम करेंगे कैसे, यह विधि जो है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही गोपनीय रही है और गुरु परंपरा के माध्यम से मेरे पास भी आई है। मंत्र इसका है, जाग जाग रे अलाउद्दीन के शैतान, ना जागे तो तुझे माँ बहन को 303 लाख, पीर पैगंबर की आन, तेरी आन, मेरे वस्ताद की आन। बस छोटा सा साबर मंत्र है। करना कैसे है इसको, यह साधना आप किसी भी शुक्रवार को आरंभ कर सकते हैं। सबसे पहले तांबे या पीतल का एक छोटा सा दीपक, जिसे हम चिराग भी कह सकते हैं या चिराग भी कह सकते हैं, वो होना चाहिए आपके पास। इसको लेकर आपको किसी भी मुस्लिम या हिंदुओं के शमशान और मुसलमानों के कब्रिस्तान में जा सकते हैं, दोनों जगह जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जाना कब है, जब सूर्य डाउन होने लगे, अस्त होने लगे, तो 6 बजे के आसपास। साथ में आपके एक गुलाब होना चाहिए, मोगरा जो सुगंधित धूप होती है वो हो, इत्र हो और बतासा। इन सब चीज़ों को लेकर किसी भी कब्रिस्तान या शमशान में, कब्र के आसपास या शमशान में आप जाके बैठ जाइए आसन लगा के, और सभी वस्तुओं का पूजन करके, प्रणाम करके प्रार्थना करें कि मैं अलाउद्दीन चिराग सिद्ध कर रहा हूँ, इसमें आप हमारा सहयोग दें। इसके बाद जो मंत्र का जाप करना है आप प्रारंभ करें। 40 बार ही मंत्र का जाप करना है या 108 बार, 40 बार करें या 108 बार मंत्र का जाप करें। ऐसा आपको 40 दिन करना है। एक देखेंगे धीरे धीरे कुछ परेशानियां आएंगी, कुछ दिक्कतें आएंगी, कुछ और भी शक्तियां आपको आके परेशान कर सकती हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं उसकी, क्योंकि सुरक्षा कवच आपके पास है ऑलरेडी। तो 41वें दिन उसी समय जाकर यही विधि फिर करें, तो आप देखेंगे कि जो आपने दीपक रख रखा है वो ऑटोमेटिक जल जाएगा, जिसे चिराग भी कहा जाता है। यही सिद्धि का लक्षण है। और जो आपके सामने वो जिन या जिन्नात या हिंदुओं में भूत जिसे कहते हैं, वो आपके सामने आएगा, तो आप उससे 3 बार बोल के 3 वचन ले लीजिए कि मैं जब भी बुलाऊंगा आना पड़ेगा, जो भी कहूँगा करना पड़ेगा, जैसे चाहूँगा उसी तरह आप करेंगे। उसके बाद जो आत्मा है वो अदृश्य हो जाएगी। भविष्य में आप चिराग या दीपक को थोड़ा सा भी घिसोगे और उस मंत्र का 3 बार जाप करोगे, तो वो स्वयं ही प्रत्यक्ष होगा। उसके बाद आप जो कहोगे वो आपका कार्य संपन्न करेगा। लेकिन याद रखिए,
ये जितना सरल है, सुगम है, जितना अद्भुत है, उतना ही ये कठिन भी है। कठिन कैसा है कि अगर आपकी भावना गलत है, आपके विचार गलत है, आप किसी को हानि पहुंचाने के लिए करोगे तो जिन या भूत आपके पास से चला भी जाएगा और आपको परेशानियां भी खड़ी करके जाएगा। क्योंकि शक्तियां सामाजिक और धार्मिक मानवीय कार्यों को संपन्न करने के लिए होती है, ना कि किसी गलत आदमी या किसी सही आदमी को परेशान करने के लिए होती है। हाँ, कोई आदमी गलत है, किसी को परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो आप उसकी परेशानियों को हल कर सकते हैं। आप भी चौकी लगा के उस जिन्न या प्रेत के माध्यम से समाज की सेवा कर सकते हैं। जो भी आप कहेंगे वो करेगा। लेकिन याद रखिए, मैं बार बार यही कहता हूँ कि कोई भी गलत कार्य करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपको परेशानी होगी और वो शक्ति सदा सदा के लिए आपसे दूर हो जाएगी। पहला। दूसरी बात है, जो भी आपके पास चिराग या दिया होगा वो अपने आसपास किसी योग्य गुरु से उसे सिद्ध करा लीजिएगा, प्राण प्रतिष्ठित करा लीजिएगा, अपने नाम से, माता पिता के नाम से, गोत्र से। और ये दोनों के लिए है, हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है और सभी के लिए है। हिंदू शमशान में जाके साधना संपन्न कर सकता है, मुसलमान कब्रिस्तान में कर सकता है। क्योंकि जिन्न क्या, जिन्न का मतलब वही है ना जो मर जाते हैं। मुसलमानों में जिन्न कहते हैं और हिंदुओं में भूत प्रेत डाकनी शाकनी कहते हैं, पिशाच कहते हैं। और ये बहुत ही सरल है, सौम्य साधना है, तामसिक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ये बात सत्य है, लेकिन सिद्ध हो जाना टाइम ज़्यादा अगर दिन टाइम लग रहा है तो समय भी बहुत कम लग रहा है। मात्र 15 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा आपको समय भी नहीं देना है। तो याद रखिए, आपको कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो, अपने आसपास किसी योग गुरु से भी संपर्क कर सकते हो। इसी तरह आप हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी, जय महाकाल।